आप काफी सारे इमोजी इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट के साथ दिक्कत यह है कि आप उस इंसान का चेहरा नहीं देख सकते जिससे आप बात कर रहे हैं। इससे आपको मालूम नहीं चलता कि वह क्या महसूस कर रहे हैं और एक टेक्स्ट को कई अलग अलग तरीकों से पढ़ा जा सकता है। इसलिए इमोजी काम की चीज हैं। अगर आप बहुत सारे इमोजी इस्तेमाल करते हैं तो आप दूसरों को यह बताना जरूरी समझते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप साफ दिल, सादे और प्यारे हैं। इसके अलावा आप ईमानदार हैं और आमतौर पर अपनी भावनाओं को छिपाते नहीं हैं और उन्हें दुनिया के साथ बांटकर अच्छा महसूस करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। साथ ही इमोजी लोगों के बीच एक रिश्ता बनाने में मदद करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जिसे आप पसंद करते हैं और उसके करीब भी जाना चाहते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट में कुछ इमोजी जोड़ सकते हैं। आप ग्रामर का ध्यान रखते हैं। छोटे टेक्स्ट ईमेल की तरह नहीं होते हैं, न ही वे इतने ऑफिशियल होते हैं। इसलिए हम अक्सर स्लैंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रामर व पंक्चुएशन के नियमों को अनदेखा कर सकते हैं। फिर भी जबकि कुछ लोग ग्रामर की इतनी परवाह नहीं करते हैं, तो कुछ लोगों को सही ग्रामर लिखना पसंद होता है। अगर आपको बुनियादी ग्रामर के नियमों को छोड़ना पसंद नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप फॉर्मल टोन को महत्व देते हैं और रिश्ते में कुछ दूरी रखना पसंद करते हैं। यह भी मुमकिन है कि आप अपनी इंटेलेक्चुअल इमेज को वैल्यू देते हैं और इसी तरह देखे जाना पसंद करते हैं। आप LOL और हा का काफी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग हर बात के आखिर में हा या LOL लगाते हैं। मैंने आज एक फिल्म देखी, हा, या फिर क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे, LOL। इस तरह के टेक्स्ट मजाकिया नहीं होते और उनके आखिर में LOL की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ लोग फिर भी इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप शायद एक शांत इंसान हैं। टेक्स्ट के आखिर में इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप मैसेज को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हैं। साथ ही आप चाहते हैं कि जिस इंसान को आप टेक्स्ट कर रहे हैं यह उसे बुरा न लगे। आप शायद बहुत अच्छे इंसान हैं और अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखना चाहते हैं, लेकिन LOL के पीछे अपनी सच्ची भावनाओं को मत छिपाइए। याद रखें कि कभी कभी आपको ज्यादा ईमानदार और अपफ्रंट होना चाहिए और कुछ सीमाएं बनाना सीखना चाहिए। आप अपने टेक्स्ट में अक्षरों को रिपीट करते हैं, जैसे हे, लुक या फिर नो। क्या आप ऐसा करते हैं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह की रिलैक्स्ड स्टाइल टेक्स्ट में थोड़ी जान भरने और बातचीत में इनफॉर्मल होने का एक तरीका है। यह लिखने का एक ज्यादा मजेदार तरीका है जो ज्यादा रिलैक्स महसूस करने में मदद करता है और मदद मांगते समय डिमांड को सॉफ्ट करता है। आप लोअर केस में टेक्स्ट करते हैं। ज्यादातर सेल फोन्स में डिफॉल्ट रूप से पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। फिर भी कुछ लोग लोअर केस में टेक्स्ट करते हैं। अक्षरों को डीकैपिटलाइज करना एक बहुत ही गैर जरूरी कदम है, जैसे कि आप ऑटो करेक्ट से लड़ रहे हो, लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसा करना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को यह इसी तरह पसंद होता है और वे कहते हैं कि इस तरह से यह ज्यादा कैजुअल लगता है। जो मैसेज लोअर केस में टाइप किए जाते हैं वो बिना किसी तैयारी या लाग लपेट के बिना किए लगते हैं और उनमें एक शांत वाइब होती है। वह कम फैंसी और ऑफिशियल होते हैं और इंटीमेसी और दिखावे की कमी को दर्शाते हैं। अगर आप इस तरह के टेक्स्ट करते हैं तो आप शायद ईमानदार और सहज हैं। आप लोगों के साथ समान स्तर पर रहना पसंद करते हैं और आपको ज्यादा आडंबर पसंद नहीं है। इसके अलावा आप सक्रिय और सहज हैं और हमेशा एक एडवेंचर के लिए तैयार रहते हैं। आप टेक्स्ट में बहुत गलतियां करते हैं। हम में से कई लोग कभी कभी टेक्स्ट में गलतियां कर देते हैं, भले ही हम बहुत सावधानी से लिख रहे हों और उसे भेजने से पहले कई बार पढ़ें। रिसर्चर्स का कहना है कि हमारे लिए अपनी गलतियों को देख पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम खास डिटेल्स की बजाय पूरे मैसेज के मीनिंग पर ध्यान देते हैं। स्क्रीन पर हम जो तस्वीर देखते हैं वह हमारे दिमाग में जो कुछ भी होता है उससे प्रतिस्पर्धा करती है और कुछ गलत लिखा हुआ देखने के लिए इन दोनों के बीच स्विच करना मुश्किल होता है। फिर भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर समय टेक्स्ट में गलतियां करते रहते हैं। वो गलतियों के बिना कभी भी टेक्स्ट नहीं लिख पाते और अक्सर उनके मैसेज को डीकोड करना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने टेक्स्ट को दोबारा नहीं पढ़ते और इसे वैसे ही भेज देते हैं। अगर आप यह इंसान हैं तो आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं जिसे उबाऊ चीजों पर अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। आप शायद लापरवाह और बेसब्र हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आप उन लोगों के साथ काफी चिल्ड और रिलैक्स्ड हैं जिन्हें आप मैसेज कर रहे हैं और आप इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने टेक्स्ट को लेकर बहुत सावधान रहते हैं। पिछले वाले के उलट ये लोग अपने मैसेज को अच्छी तरह से दोबारा पढ़ते हैं, हर छोटी गलती को ठीक करते हैं और यह तय करते हैं कि टेक्स्ट बिल्कुल सटीक है। हम सभी ऐसा तभी करते हैं
जब हम एक जरूरी ईमेल लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग टेक्स्ट पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप ग्रामर और पंक्चुएशन का ज्यादा ध्यान रखते हैं और टेक्स्ट को भेजने से पहले पूरी तरह से चेक करते हैं, तो आप शायद मददगार और दयालु हैं। यह उन लोगों से अलग है जो खुद को इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए सही ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। इस मामले में आप गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं और आपको इस बात की परवाह है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा आप हमेशा विवादों से बचना पसंद करते हैं और आपको टकराव पसंद नहीं है। आप कई छोटे टेक्स्ट भेजते हैं। यह लोग एक मैसेज में अपनी बात कहने के लिए सोचने में वक्त खर्च नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ही उनके मन में कोई विचार आता है, वह तुरंत टेक्स्ट कर देते हैं ताकि वह भूल न जाएं। अगर यह आप हैं, तो आप शायद बहुत साफ दिल और ऊर्जावान इंसान हैं। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और आपके कई दोस्त हैं जिन्हें आप साथ रखते हैं। इसके अलावा आप महत्वाकांक्षी और अपने काम को लेकर जोशीले हैं। आप छोटे जवाब लिखना पसंद करते हैं। यह वे लोग हैं जो श्योर, यहाँ तक कि के साथ लंबे और डिटेल्ड मैसेजेस का जवाब देते हैं। अगर यह आप हैं, तो आप शायद एक रिजर्व्ड इंसान हैं और अपनी सच्ची भावनाओं को दिखाना पसंद नहीं करते हैं। आप शायद एक इंट्रोवर्ट हैं जिसे लोगों से मिलने जुलने के बजाय अकेले समय बिताना पसंद है। आप आत्मनिर्भर और लॉजिकल हैं। इसके अलावा आपकी अपनी राय और तर्क हैं। आप सीधे मुद्दे पर आना पसंद करते हैं और गैर जरूरी बातचीत और फालतू के शब्द आपको पसंद नहीं हैं। या फिर हो सकता है कि आप बस अपने जीवन में बिजी हैं और आपके पास लंबे रिस्पॉन्स देने के लिए वक्त नहीं है। आप लंबे मैसेज लिखते हैं। अगर आपके टेक्स्ट लंबे और विचारशील होते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास कहने के लिए काफी कुछ है। साथ ही आप डिटेल्स पर काफी ध्यान देते हैं और बातचीत को लॉजिकल रखना और तथ्यों पर भरोसा करना पसंद करते हैं। आप एक विचारक हैं जो हर चीज के बारे में सोचना पसंद करते हैं और फैसला लेने से पहले हर विकल्प पर विचार करते हैं। दूसरा पहलू यह है कि आप मैसेज के कॉन्टेक्स्ट पर बहुत ध्यान देते हैं और गहरी बातचीत पसंद करते हैं। आप जिज्ञासु व संवेदनशील हैं और दूसरे लोगों की भावनाओं की परवाह करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से समझा जाए और इसके लिए जो भी जरूरी लगता है उसे समझाने के लिए आप एक लंबा जवाब देते हैं। आप बहुत देर से जवाब देते हैं। यह वो लोग हैं जिनके जवाब के लिए आपको सदियों तक इंतजार करना पड़ता है। वह आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आप जवाब देते हैं और उनके जवाब के लिए आपको एक हफ्ता इंतजार करना पड़ता है। अगर यह आप हैं, तो आप शायद बहुत बिजी रहते हैं और आपके पास हमेशा करने के लिए काफी कुछ होता है। आप एक काम पर अपना ध्यान लगाना पसंद करते हैं और आपको टेक्स्ट या किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होना पसंद नहीं है। यह भी हो सकता है कि आप बहुत मूडी हैं। आपको बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं है, इसलिए आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक आपका पढ़ने और जवाब देने का मूड न हो। पंक्चुएशन भी जरूरी है, उस छोटे पीरियड की तरह जो पूरे टेक्स्ट को खराब कर देता है और मुझे कंफ्यूज करता है। वे सिर्फ कुछ आसान सिंबल्स होते हैं, लेकिन मैसेज की टोन और लय को सेट करते हैं। आप टेक्स्ट के आखिर में पीरियड लगाते हैं। स्टडीज बताती हैं कि कई लोगों को पीरियड पर खत्म होने वाले टेक्स्ट पाखंडी और गुस्सैल लगते हैं। पीरियड्स का इस्तेमाल सेंटेंस को खत्म करने के लिए किया जाता है। आखिरी सेंटेंस इसे भेजने के साथ खत्म होता है और पीरियड एक इजाफी और गैर जरूरी एंडिंग नजर आता है और इसे असभ्य समझा जाता है। ज्यादातर लोग आखिरी सेंटेंस के अंत में पीरियड नहीं लगाते हैं। अगर आप फिर भी यह करते हैं, तो आप डिसाइसिव हैं और सीधे पॉइंट पर आना पसंद करते हैं। आप यथार्थवादी, जिम्मेदार और प्रैक्टिकल हैं। इसके अलावा अगर कोई इंसान जो आमतौर पर अपने मैसेज में पीरियड का इस्तेमाल नहीं करता है, अचानक ऐसा करने लगता है, तो इससे सावधान रहें। इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है और वह इंसान आपसे खुश नहीं है। कई एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का इस्तेमाल करना। टेक्स्ट मैसेज में एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल लिखे हुए नोट से ज्यादा आम है। टेक्स्ट से यह बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि कोई इंसान किसी चीज के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल अक्सर नेक नियति और उत्साह को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर आप इनका काफी इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए यह जरूरी है कि लोग आपको समझें। आप नेक नियत, बेचैन और आसानी से उत्साहित होने वाले इंसान हैं। आपको कुछ और भी चीजें बताते हैं। कुछ लोग कई कॉमा लगाते हैं। उन्हें शांति दूत माना जाता है। वह लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाने वाले लोग आशंकित होते हैं और उनके लिए फैसले लेना मुश्किल होता है। मैं टेक्स्ट करते हुए सिर्फ थम्स भेजता हूँ।